हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की नई कहानी में। तो फ्रेंड्स, आज का कहानी का टाइटल है नागराज की हांगकांग यात्रा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नागराज आतंकवादी गिरोहों की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकल पड़ा। प्लेन में, हेलो, माई सेल्फ मिस तकाशी। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले, विमान उड़ान के लिए तैयार है, बैठिए। हांगकांग होकर टोक्यो जाने वाले एयर इंडिया के बोइंग 747 ने निश्चित समय पर उड़ान भरी। अब आप अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं। उफ! चांगो के आतंकवादियों द्वारा सिल्वरलैंड के किंग तोकामा की हत्या, राजकुमारी तकाशी बचकर भागने में सफल। मिस तकाशी, कहीं यह सिल्वरलैंड की राजकुमारी ही तो नहीं? मगर यह हांगकांग क्यों जा रही है? वही तो एशिया के सबसे बड़े गैंगस्टर चांगो का अड्डा है। हांगकांग पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी स्टैंड पर यह परेशान नज़र आ रही है। मुझे इस पर नज़र रखनी होगी, शायद इसे मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। मिस तकाशी जिस टैक्सी में बैठी थी, एकाएक दाएं बाएं से दो व्यक्ति आकर दोनों और के दरवाजे खोलकर उसमें बैठ गए। नागराज ने तुरंत ही निर्णय लिया और एक टैक्सी की ओर लपका और जल्दी उस आगे वाली टैक्सी का पीछा करो। नागराज की नज़रों से ड्राइवर सम्मोहित सा हो गया, वह कुछ पूछ भी ना सका। अगली टैक्सी इसी इमारत में प्रविष्ट हुई है और यह इमारत हांगकांग स्थित चांगो के विभिन्न ठिकानों में से एक है। नागराज ने टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर विदा किया। फाटक पर पहरेदार मुस्तैद खड़े हैं, उनसे बहस करनी बेकार है। अंदर प्रवेश करने के लिए मुझे अपना ही तरीका इस्तेमाल करना होगा, नागराज ने ऐसा अपने आप से कहा। नागराज ने इमारत के पीछे पहुंचकर अपना ओवरकोट उतारा। ओवरकोट का कपड़ा सिकुड़कर सूक्ष्म हो गया, जिसे नागराज ने बेल्ट की तरह कमर पर लपेट लिया। खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। नागराज पार्श्व भाग की दीवार पर चढ़ने लगा। पार्श्व भाग मतलब बिल्डिंग का पिछला भाग, ठीक है। और एक खिड़की से अंदर कूद गया। तभी, ए कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। फुस! आह! इधर मेरी आंखों में देखो। उफ! नागराज ने उसे सम्मोहित कर दिया। इस इमारत में एक लड़की को एयरपोर्ट से लाया गया है। वह इस वक्त कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। फिर किसे मालूम है? यह सारी जानकारी कंट्रोल रूम से मिल सकती है। कंट्रोल रूम 10वें फ्लोर पर है। तो फिर तुम मेरी किसी काम के नहीं। फुस! 10वां फ्लोर पर पहुंचते ही नागराज का स्वागत किया गोलियों ने। रे टा 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 रे टा 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 टा। 10वां फ्लोर। उन्हें मेरे आगमन की भनक मिल गई है। इसका मतलब यहाँ वीडियो कैमरे की व्यवस्था है। कैमरे छत पर लगे हैं। कड़ाक! अब देखता हूँ कैसे देखते हो मुझे। रोशनदान से नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। कहाँ गया बेवकूफ़? सारे कमरे देख डालो। कंट्रोल रूम। पता नहीं वह इंसान है या जादूगर। हम तो उसे पहले मंजिल पर ही घेर लेते, किंतु सेकेंडों में वह 10वीं मंजिल पर आ गया और हमारे आदमियों को बेहोश करके गायब हो गया। सर, हम उसे तलाश कर रहे हैं सर। हो सकता है वह फरार हो गया हो। धाए धाए रे टा 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 टा। वह रहा। क्यों है?
इंचार्ज ने खतरे के अलार्म का स्विच शीघ्रता से पुश कर दिया। पी 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 पी, सांप सांप। ठाक, पी 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 पी, ढुशुम, तड़ाक। इंचार्ज को नागराज ने सम्मोहित कर दिया। खतरे का अलार्म बंद करो। हेलो हेलो सर, ऊपरी फ्लोर पर गोलियों की आवाज़। क्या वहाँ सब ठीक है? उसे बताओ कि सब ठीक है। इंचार्ज ने आदेश का पालन किया और वही कहा जो नागराज ने उसे कहने को कहा था। स्थिति नियंत्रण में है, सब ठीक है। आपसी गलतफहमी के कारण गोली चल गई थी। तुम सब अपने अपने कामों में लग जाओ। हाँ हाँ, किसी को तलाश करने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। संदेश हर मंजिल पर मौजूद चांगो के साथियों तक पहुंच गया। हाँ, सब सामान व पूर्ववत है। अब जरा मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसे एयरपोर्ट से लाया गया था। वह तकाशी है, सिल्वरलैंड की राजकुमारी। बॉस का हुक्म था उसे हांगकांग पहुंचते ही कब्जे में कर लिया जाए। वह इस समय ब्लैक रूम में है और थोड़ी ही देर में उसे यहाँ से बॉस के पास ले जाया जाएगा। तुम्हारा बॉस कौन है? चांगो। चांगो के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? हमारा बॉस एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, किंतु किसी भी देश की पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके। मिस तकाशी को तुम लोगों ने क्यों पकड़ा है? उसे सुजुकी से मिलने से रोकने के लिए। बॉस नहीं चाहता कि राजकुमारी तकाशी सुजुकी से मिलने में कामयाब हो। यह सुजुकी कौन है? मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, कुंगफू का सबसे बड़ा माहिर, जिसके सामने शांगो भी सिर झुकाता है। शांगो, यह कौन है? हमारे बॉस शांगो से टक्कर लेने का हौसला रखने वाला एशिया का एकमात्र लड़ाका। चांगो के बाद एशिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति सांगो ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर इंचार्ज। अपने आदमियों को आदेश दो, राजकुमारी तकाशी को तुरंत छोड़ दिया जाए, उसे कहीं जाने से रोका नहीं जाए। मैं अपनी आंखों से उसे इस इमारत से बाहर निकलते देखना चाहता हूँ, तुरंत, अभी, इसी समय। ठीक है, मैं अभी आदेश देता हूँ। अगले ही पल। हेलो, रिवन बॉस का नया आदेश है। राजकुमारी तकाशी को फौरन छोड़ दिया जाए। इंचार्ज के आदेश का तुरंत ही पालन किया गया। टीवी स्क्रीन पर नागराज ने मिस तकाशी को चांगो एयर प्राइजेज के फाटक से बाहर निकलते देखा। जैसे ही राजकुमारी तकाशी फाटक से बाहर निकली, ठाक, आह, और फिर खिड़की की राह से। इस इमारत में कितना हंगामा हुआ, गोलियां चली, मगर पुलिस का कोई खबर नहीं। लगता है यहाँ की पुलिस भी चांगो से घबराती है। कंपाउंड में एक टैक्सी खड़ी थी, जिसके निकट 2 स्टैनगनधारी पहरेदार भी थे। उनकी नज़र जैसे ही नागराज पर पड़ी, अरे वह क्या है मिंग, पता नहीं, गोली चलाएं। मगर पहरेदार कुछ भी नहीं कर सके। नागराज की फुकार ने उन्हें फुस पहले ही बेहोश कर दिया। और फिर यही वह टैक्सी है जिसमें मिस तकाशी को यहाँ तक लाया गया था। ड्राइवर चांगो का ही कोई आदमी रहा होगा। कौन है? रोको। बाहर निकलते ही उसने सड़क के किनारे खड़ी राजकुमार तकाशी के पास टैक्सी रोक दी। मिस तकाशी, फौरन इस टैक्सी में आ जाएं। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? अरे तुम तो...
लेकिन नागराज ने पहरेदार के प्रश्न पर उत्तर दिया और अपना जहरीला फुकार से फुस आह, और अगले ही पल पर चांगो इंटरप्राइजेज की इमारत से बाहर था। नागराज को पहचानते ही राजकुमारी टैक्सी में बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद, आपने ठीक पहचाना, हम प्लेन में सह यात्री थे। तुम्हारी पोशाक? इस समय सिर्फ काम की बात। यह बताएं, आप हांगकांग क्यों आए हैं और चांगो के साथियों ने आपका अपहरण क्यों किया था? चांगो के साथियों ने मेरे पिता किंग ऑफ सिल्वरलैंड की हत्या कर दी और हमारे राज्य में चांगो की एक गुर्गा डिक्टेटर बन गया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुई हूँ। मुझे कोलून जाना है। वहाँ मेरे पिता का मित्र सुजुकी है जो मुझे चांगो से बचा सकता है और उसकी तथा उसके चेले सांगो की मदद से शायद मैं फिर से अपना राज्य हासिल कर लूँ। मगर कोलून पहुँचने से पहले ही ओह, पेट्रोल खत्म। समुद्री किनारा पास ही है, वहाँ तक का मार्ग पैदल तय कर लेते हैं। मगर समीपवर्ती चौराहे तक पहुँचते ही स्वागत के लिए 4 गाड़ियाँ सर जुट सुड 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 सुड। मगर ये लोग हैं कौन? तुम लोग इनमें से जिस गाड़ी में बैठना चाहो बैठ सकते हो, लेकिन क्यों और हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें नर्क का रास्ता दिखा सकता हूँ, नागराज ने कहा। लगता है चांगो के चमचों को जल्दी ही होश आ गया। फुस फुस, धाय ठाक धड़ाम, शाय शाय। कुछ देर बाद, आओ, मैदान साफ है। रे टाटा 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 टाटा, गोली चढ़ने की आवाज। एक भारी ट्रक हमारे पीछे आ रहा है। सामने बंद दीवार, अब क्या करें? मेरी पीठ से चिपकी रहो। रे टाय 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 टाय। अरे वह क्या बला है, सांप की तरह बल खाता दीवार पर चढ़ रहा है। इस तरफ तो समुद्र है, मुझे छोड़ना नहीं। छपाक! यह बोट तुम्हारे काम आएगी। आखिर तुम हो क्या चीज? वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे शरीर से सांप सनसनाते देखे थे, ख्वाब देखा होगा, हांगकांग के एक जमींदोज अड्डे में। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला कहानी हम लोग इससे आगे की नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आता है तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप अपने दोस्तों में, और अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, कहानी कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार आप भी करिएगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।